श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को श्रीमद् भागवतम के सत्र में हार्दिक अभिनंदन और सुस्वागतम। आज का हमारा विषय है श्रीमद् भागवतम के चतुर्थ स्कंद का अष्टम अध्याय, महाराज ध्रुव का गृह त्याग और वनगमन। मैत्रेय ऋषि विदुर जी को इस प्रकार श्रीमद् भागवत का सीरीज एक एक स्टेप बाय स्टेप सुना रहा है कि किस प्रकार सृष्टि का निर्माण हुआ, किस तरह महाराज मनु की जो जितने सारे पुत्री थी, देवहूति, प्रसूति, आकुति, उन सब का वर्णन किया। प्रसूति और दक्ष महाराज की पुत्री थी सती, और सती का विवाह हुआ था शिव से, और शिव और दक्ष यज्ञ का जो ये घटना चक्र हम लोग श्रवण किए कुछ दिन। तो आज का हमारा टॉपिक है किस प्रकार मनु महाराज का जो दूसरा मनु महाराज का पुत्र है उत्तानपाद और प्रियव्रत महाराज, उनकी पुत्री थी प्रसूति, आकुति, देवहूति, उन लोगों का वर्णन हो चुका है। देवहूति का वर्णन हो चुका है कपिल देव, जो उनका पुत्र कर्दम मुनि कपिल देव। उसके बाद प्रसूति का भी वर्णन हो चुका आपका दक्ष महाराज, सती का। तो अभी वर्णन आएगा ध्रुव महाराज के चरित्र का, उनका पिता उत्तानपाद। मनु महाराज का दो पुत्र है, प्रियव्रत और उत्तानपाद। तो उत्तानपाद का संतान, उत्तानपाद के दो पत्नियां थी, एक है सुरुचि, दूसरा है सुनीति। तो सुनीति है बड़ी और सुरुचि है नवीन। कहने का अर्थ है कि सुरुचि के प्रति वो बहुत ही आसक्त था। तो सुरुचि के गर्भ से एक पुत्र का जन्म हुआ, वो हुआ उत्तम, और सुनीति के गर्भ से एक पुत्र का जन्म हुआ, वो रहा महाराज ध्रुव। महाराज छोटे में नहीं बोलवा जाता, वो छोटा बच्चा 5 साल का। तो एक दिन की बात है कि महाराज अपने सिंहासन में, उत्तानपाद सिंहासन में बैठे हुए हैं और बाजू में उनकी पत्नी सुरुचि भी बैठी हुई थी। तो ध्रुव महाराज ऐसे ही रोज खेलने के लिए, मिलने के लिए राज सिंहासन मतलब राज दरबार में आते थे, जबकि ध्रुव महाराज और उनकी माँ वन में निवास करती थी, दूसरे जगह ब्राजमहल से दूर। लेकिन ध्रुव महाराज छोटा सा बालक, उनको क्या पता कि मेरी माँ यहाँ क्यों रहती, मेरा पिता वहाँ क्यों रहता, उसका उतना ज्ञान नहीं, 5 साल का बालक। तो ध्रुव महाराज एक दिन कौतूहल बस अपने पिता से मिलने के लिए जा रहे थे। तो उनकी माँ बोले कि मेरे पुत्र अभी आप मत जाइए, क्योंकि वहाँ जाएंगे तो आपको सिर्फ दुख मिलेगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि दुख और पीड़ा जैसे शब्द का आभास आपको अभी से हो, इसलिए आप मत जाओ। तो उसके बाद बोले कि क्यों नहीं जाऊँ, वो मेरा पिता है और बहुत दिन के बाद वो युद्ध करके आए हैं, तो मैं तो उनका दर्शन करने जाऊंगा। और ये समझ, जैसे सूर्य अपने किरण से दूर नहीं रह सकता, उसी प्रकार पिता अपने पुत्र से कैसे दूर रह सकता है। इसीलिए मेरा कर्तव्य है मैं अपने पिता के दर्शन करने जाऊँ। तो जैसे ही पिता के पास गए तो राज सिंहासन में उनका पिता बैठा हुआ था उत्तानपाद, उसके गोद में बैठ गया। और गोद में बैठते ही सामने जो बैठी थी सुरुचि, वो इतना क्रोधित हुई, इतना जलन हो उनका कि ध्रुव महाराज को पकड़ा और राज सिंहासन से सीधा नीचे जमीन पर पटक दिया। और जैसे जमीन पर पटक दिया तो ध्रुव महाराज बहुत ही क्रंदन अवस्था में पिताजी की ओर देखा, तो उनका पिताजी कुछ एक वर्ड भी नहीं बोला। तब ध्रुव महाराज ने बोला कि पिताजी आप इतना बदल गए कि मेरी माँ ने मुझे इस तरह इंसल्ट कर दिया और आप सामने सामने खड़े देख रहे, लेकिन फिर भी कुछ बोला तक नहीं। आप इतना बदल गए, मुझे पता नहीं था। तो इसी अवस्था में जब उनके साथ कॉन्वर्सेशन हुआ, बोले कि ये मेरा पिता है, ये मेरा कर्तव्य है कि मैं उनके गोद में बैठूं, तो आप मुझे क्यों वहाँ से धकेल दिया। बोले कि पिता है, लेकिन इस महाराज की गोद में बैठने के लिए तुम्हें मेरे कोख से जन्म लेना पड़ेगा। कौन बोले? सुरुचि। और मेरे कोख से जन्म लेने से पहले आपको भगवान विष्णु की तपस्या आराधना करना है।
आप वन में जाओ और वहाँ पे जाके भगवान विष्णु को संतुष्ट करो, और वो जब वरदान देने आएंगे तो उनको पूछना कि मुझे सुरुचि माता के गर्भ में जन्म लेने का सौभाग्य प्रदान करे ताकि मैं महाराज के गोद में बैठ सकूं। तो इस प्रकार माता सुरुचि की तीक्ष्ण बाण, तीक्ष्ण वर्ड शब्द को सुनकर ध्रुव महाराज रोते रोते अपनी सगी माँ, अपनी माता के पास आए, सुनीति के पास, और सब घटना सुना दिए जो वृत्तांत तो हुआ था राजमहल में। तो महारानी सुनीति ने उनको बताया कि हे मेरे पुत्र, मैं पहले ही आपको बोल रहा था कि ऐसा होने वाला है, क्योंकि अभी हमारा स्थान राजमहल में नहीं है। अभी तो माता आपकी सौतेली माँ सुरुचि की हो चुकी है, और वो जब से आई है तब से मुझे बेघर कर दिया है महाराज, इसलिए हमारा कोई अधिकार नहीं है कुछ बोलना, कुछ करना। तो इसीलिए तो महाराज ध्रुव छोटा बच्चा इतना रो रहा था, तो उनकी वो सांत्वना देने के लिए माता सुनीति ने बोले कि एक काम ध्रुव, आप जिस गोद में बैठने के लिए प्रयास कर रहे थे, आप जानते ही उस गोद को, उससे भी बड़ा गोद, महाराज की गोद तो क्या, वो तो अपनी गोद में भी बैठा सकते हैं, वो भगवान विष्णु, उनको आप देखना चाहेंगे? तब तो बोले कि हाँ माता, मैं देखना चाहूँ। तो उसके बाद उनके जो ठाकुरबाड़ी था घर के अंदर, तो ध्रुव महाराज को ले गया और मूर्ति, भगवान विष्णु का जो मूर्ति, जैसे राधा माधव, भगवान विष्णु का जो विग्रह है उनको दिखाया, बोले कि ये है हमारा विष्णु भगवान, और इनसे जो भी प्रार्थना करे, इनका आराधना जो भी करे, उनका सब मनोवांछा, सब इच्छाएं पूरी होती। तब ध्रुव महाराज को बोले कि इस तरह इसको प्रणाम कीजिए, ओम नमो भगवते वासुदेव, उनकी माँ ने सब कुछ सिखा दिया। उसके बाद रात हो गया, बोले कि ध्रुव बहुत रात हो गया, चलिए हम लोग सो जाते हैं। तो जैसे ही ध्रुव महाराज और माता सुनीति दोनों चले गए अपने बिस्तर में, ध्रुव महाराज 5 साल का छोटा बालक वो सोने गया, दोनों ही सोए। तो माता सुनीति तो सो गए क्योंकि उनका तो कोई टेंशन नहीं है, अपमान तो हुआ ध्रुव का, और क्षत्रिय जो रक्त है ना वो बहुत पावरफुल होता है, वो किसी का अपमान नहीं सहन कर सकता। और उतने सारे राज दरबार भरी सभा में जो ध्रुव महाराज को जो इतना अपमान किया गया, ध्रुव महाराज का खून उबल रहा है कि कैसे इसका बदला ले। तो बहुत ही क्रोधित अवस्था में वो सोच ही रहे क्या करूं, कैसे भगवान से मिलूं। तो बस रात में 12 बजे ध्रुव महाराज आंखें खुला है और सिर्फ सोच रहा है, छोटा सा बच्चा 5 साल का, क्या करे, कैसे भगवान को प्राप्त करे। तो इस प्रकार वो थिंकिंग, सोचते सोचते भगवान, तो वो रात में ही अपने घर के अंदर मंदिर में चला गया और बोले कि हे विष्णु भगवान, मैं आपसे मिलने के लिए जाऊंगा, क्योंकि मेरी माता बोले कि भगवान विष्णु को प्राप्त करने के लिए ऋषि मुनि लोग, प्राचीन काल के ऋषि मुनि लोग वन की ओर गमन करते थे और तपस्या करके भगवान विष्णु को प्राप्त करते थे। तो मैं भी उसी का अनुसरण करूंगा, मेरी माता मेरी गुरु है, तो आप उसे रोने मत देना, क्योंकि जब वो सुबह सो के उठेंगे तो उसके बाद जब वो मुझे बिस्तर में नहीं देखेगा, ध्रुव ध्रुव करके क्रंदन करेंगे, तो उसको आप रोने मत देना, क्योंकि वो बहुत दुखी होंगे जब बिस्तर में मुझे नहीं पाएगा। तो इसीलिए आप उनका टेक केयर करना, आप उनका हिफाजत करना, उनको रक्षण करना। मैं आपकी खोज के लिए, आपको प्रसन्न करने के लिए, आपको पाने के लिए मैं वन की ओर गमन कर रहा हूँ। तो इस प्रकार महाराज ध्रुव भगवान से प्रार्थना करके अपनी माता सुनीति के चरण कमलों को प्रणाम करके और उनसे आशीर्वाद लिए और बोले कि हे माता, यद्यपि मैं आपको बिना बोले जा रहा हूँ, लेकिन सच्चाई ये है कि अगर मैं बोल के जाता तो आप मुझे कभी जाने नहीं देते। तो इसीलिए हे माता, मुझे क्षमा कर देना। मैं आपसे आशीर्वाद ले रहा हूँ कि मैं जिस लक्ष्य के लिए भगवान विष्णु को प्राप्त करने के लिए जा रहा हूँ, वो उद्देश्य मेरा सफल हो, यही मेरा आपसे दंडवत अनंत कोटि प्रणाम है। तो इस प्रकार अपनी माँ को प्रणाम करके
मध्य रात्रि में ध्रुव महाराज जंगल की ओर चले और जंगल की ओर जाने के बाद वो आगे क्या किया, क्या करेंगे, ये सब का वर्णन दूसरे अध्याय में आप सबको या डिस्कस हम सब करेंगे। तब तक के लिए हम विदा चाहते हैं। हरे कृष्ण। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले